मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मिस्टर अरविंद। थैंक्स अ लॉट। हाँ, तब तो बर्थडे पार्टी कहाँ पर कैसे रखी ये भी बता दो। वैसा सब कुछ नहीं है राहुल, हर एक साल बर्थडे केक और शोर शराबा, शराब मिलाकर कॉकटेल पार्टी, इन सब में मजा नहीं है। इस साल का बर्थडे चुपचाप मनाएंगे, सभी कामों को छोड़कर निशा के साथ गुजारूंगा, ऐसा उससे वादा किया है। तो ये बात है, हम सबको छोड़कर पति पत्नी दोनों अकेले मिलकर बर्थडे पार्टी का जश्न मनाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी भी पार्टी होगी मगर आज नहीं। खैर वो सब बाद में सोचेंगे। सोचने की बात नहीं है, लेट्स कंफर्म। सर, शहर के बाहर वाले ब्रिज के लिए आज टेंडर पास करने वाले हैं। पीडब्ल्यूडी ऑफिस में फोन कर देंगे तो। उन सब के बारे में इन्हें याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं। इनकी पत्नी मंत्री साहब की पीए है, कब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेगा ये सब ये अच्छी तरह से जानते हैं। ये क्या बोल रहे हो? निशा आजकल काफी बिजी है, मुझे उससे मिले आज पूरे 4 दिन हो गए हैं। क्यों, किस लिए? भूल गए क्या? मंत्री रविशंकर आज दिल्ली जा रहे हैं। हमारे नेता रविशंकर जी, हमारे नेता, 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 हमारे नेता। सर, आपका इस तरह अचानक दिल्ली जाने का कारण? हमारे राज्य की जनता पीने के पानी के लिए परेशान है, उसी के समाधान के लिए जा रहा। ये तो पुराना मुद्दा है, कोई नया मुद्दा? तुम्हारे कहने का मतलब ये मुद्दा व्यर्थ है? ठीक है, वैसे इस समस्या का समाधान क्या है? मैं सबके सामने आवाज उठाऊंगा, इसलिए मेरी बात का वहां अच्छा असर पड़ेगा। मेरा ये मुद्दा लोकसभा में सबसे बड़ा होगा। यानी आपकी इस यात्रा से पानी की समस्या दूर हो जाएगी, ऐसा माने? इस काम में जरूर कामयाबी मिलेगी। आपकी ये दिल्ली की यात्रा केवल एक साधारण यात्रा है, ऐसा विपक्ष के नेताओं का कहना है। उन नेताओं को दूसरा काम ही क्या है? राजनीति में आने के बाद ये सब तो मामूली बात है। तुम इसे क्यों बढ़ावा दे रहे हो? अच्छा, तो बाकी की बातें बाद में करेंगे। निशा चलो। यस सर। हटो। हेलो, इंडियन एयरलाइंस। यस। आज शाम दिल्ली जाने वाली फ्लाइट शेड्यूल पर है ना? जी हाँ मैडम, शेड्यूल पर है। ओके, थैंक यू। हेलो। हैप्पी बर्थडे डियर। ये तुमने क्या किया निशा? आज सुबह उठते ही मैंने सोचा तुम मुझे मुबारकबाद दोगी, लेकिन तुम्हें देखना ही दुर्लभ है। आई एम सॉरी अरविंद, मेरा काम तो तुम जानते ही हो। रविशंकर जी अभी अभी दिल्ली के लिए निकले हैं, इसीलिए आज बहुत सारा काम था। और फिर सुबह तुम्हें जगाना चाहा पर तुम गहरी नींद में थे। महाराज जी सो रहे हैं सोचकर जगाया नहीं और निकल आई। अच्छा खैर, उस ब्रिज के टेंडर के विषय में तुमने मंत्री जी से बात की या नहीं? तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, अभी बात करती हूँ। ठीक है स्वीट हार्ट, क्योंकि वो नारायण इस टेंडर को पाने के लिए हाथ धो के पीछे पड़ा है। अगर हमसे उसका काम नहीं हुआ तो मैं बाहर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा डार्लिंग। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके, बर्थडे के दिन मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हो? अब कही ना तुमने कोई बात, तुम्हें गिफ्ट चाहिए ना? वैसे तो गिफ्ट बर्थडे बॉय को दिया जाता है ना? मैं भी तो बर्थडे बॉय की वाइफ हूँ ना। वो तो तुम हो ही, तो बर्थडे बॉय की वाइफ को मैं एक बढ़िया सा तोहफा दूंगा। ओके तो ठीक है, मैं शाम को जल्दी ही घर पहुंच जाऊंगी। बाय अरविंद। साहब, मैं भागलपुर से आई हूँ। हम आज सुबह से बहुत से लोगों को चंदा दे चुके हैं, आप फिर किसी दिन आइएगा। ओ, मैं चंदे के लिए नहीं आई हूँ, मुझे फोटोग्राफर साहब से काम था। बेटी इधर आ मेरी लाडली। ये मेरी बेटी है, सुंदर है ना? बेटी की तस्वीर खिंचाने के लिए और कोई जगह नहीं मिली क्या? बेटी की जिद है कि वो
इसी स्टूडियो में आकर फोटो खिंचाएगी। अपने साहब को बुलाओ ना, बेटी की तस्वीर खींचनी है। किस लिए? मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में भाग लेने वाली है। मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट के लिए इच्छा तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका फोटो अगर हमारे साहब खींचेंगे तो काफी खर्च होगा। हाँ, अरे जितना खर्च होगा मैं उठाऊंगी, मेरी बेटी की इच्छा के लिए। ये क्या, फिर पैसों से नहीं होगा, साहब को जो चाहिए वो भी देना होगा। समझ गए? क्या बोला तूने? मेरा कमीज, तुझे हम ऐसी नजर आती है? छोड़ो मुझे। अरे मेरी लाडली। Okay, you can go now. थैंक यू। Maya, please come. I want you. Now it's done. निशा, इस बर्थडे बॉय की तरफ से बीवी के लिए तोहफा, खोल के दे। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। मैं खुद तुम्हारे गले में पहनाऊंगा, तब इसकी खूबसूरती और बढ़ेगी। इट्स फैंटास्टिक। अब मैं तुम्हें एक तोहफा देने वाली हूँ। अपनी आंखें बंद करो। बंद करो ना। क्या है ये? तुम्हारे जन्मदिन का एक खास तोहफा। उस ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट अब तुम्हारी कंपनी को ही मिलेगा। You are so sweet, my dear. हेलो, कौन? हेलो, कहाँ हो? क्यों, किस लिए? क्या कहा, किस लिए? आज आपका जन्मदिन है ना, मैंने मंदिर में जाके आपके नाम की अर्चना की है। उसके बाद घर में मिठाई वगैरह बना के आपका इंतजार भी किया। आपने फोन तक नहीं किया। जन्मदिन के दिन मुबारकबाद देने की कितनी इच्छा है जानते हो? इन सब की अभी क्या जरूरत है? मैं अभी बिजी हूँ। आपका बिजी मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो पास में ही है ना, इसीलिए ऐसी बातें बोल रहे हो। एक बात ध्यान से सुनो। किसका फोन है? अगर सरियों में जंग लग गया तो पिल्लरों में दरार पड़ जाएगी, इसलिए अभी इसी वक्त में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं कल फोन करता हूँ। कौन था? साइड से फोन था। वहां एक पागल मिस्त्री है, किसी को चैन से नहीं जीने देता। आज मेरा जन्मदिन है, सोचा कुछ समय बीवी के साथ गुजारूं, फिर भी नहीं छोड़ रहा है। इडियट। लो, मैंने सेल ही ऑफ कर दिया। अब पूरी रात हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने सभी दलों की एक बैठक बुलाई है। इसमें कश्मीर के साथ सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। विपक्ष दल महिला बिल पर आपत्ति कर रहे हैं। अमेरिका ने इराक को अंतिम चेतावनी दी है कि वो अपने सभी रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दें। मंत्री रविशंकर आज अपने राज्य की पानी की समस्या लोकसभा में रखने वाले हैं। और वर्ल्ड कप में भारत सुपर 6 में पहुंचा। इसके बारे में जब हमारे संवाददाता ने साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान, ये तो निशा है।
या आई एम सॉरी इंदु। मुझसे बात मत कीजिए। दरअसल इंदु, मैं वैसा करने पर मजबूर था। मैंने बोला ना, मुझसे बात मत कीजिए। इंदु, तुम तो ऐसा मत करो। आपको वही पसंद है ना? मैं अपनी जिंदगी जी लूंगी, आप यहाँ मत आया कीजिए। इंदु, मैंने अपना दुख कभी किसी को नहीं बताया। मैंने सोचा कम से कम तुम तो मेरा साथ दोगी। आप तो अपनी परेशानी मुझसे कह देंगे, मगर मेरी परेशानी मैं किससे बोलूं? मेरा तो कोई नहीं। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, मगर कुछ दिन और इंतजार कर लो मेरी खातिर। क्या आप जानते हैं, कल रात मैं एक पल भी नहीं सोई। आप मेरे दिलो दिमाग पर थे, बस आपका इंतजार था। सोचा आप किसी भी वक्त मेरे पास जरूर आएंगे। ऐसा नहीं है इंदु, तुम्हारे फोन करने पर मैं वाकई परेशान हो गया था। कुछ दिनों से निशा का व्यवहार भी काफी बदल सा गया है, मुझे नजदीक पाना चाहती है। ऐसे में मैं अपना बर्थडे भी किस तरह मनाता, इसीलिए इस बर्थडे पर मैंने किसी को भी नहीं बुलाया। कल वो ऑफिस से जल्दी आ गई थी, सोने तक उसने मुझे अपने से अलग नहीं किया। इसी बीच तुम्हारा फोन आया। बोलो, मैं और क्या करता? इंदु, मैं तुम्हें चाहता हूं, सिर्फ तुम्हें। तुम भी गलत सोचोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आप नहीं आए इसीलिए मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई। कोई बात नहीं, आज का ये पूरा दिन तुम्हारे नाम है। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हाय निशा। ए मदन, व्हाट अ सरप्राइज। जानते हो कितने सालों के बाद मैं तुमसे मिल रही हूँ? यस निशा, सही कहो तो पूरे 3 साल 6 महीने और फिर 24 दिन। तुम अभी भी नहीं बदले। अभी तक तुम्हारी पुरानी आदत तुम्हारे पास से नहीं गई ना? आदत नहीं, हकीकत है। अच्छा ये बताओ, इतने सालों तक तुम कहाँ थे? फोटोग्राफी मेरी वीकनेस है, ये तो जानती हो ना। दिलीप बनर्जी की तरह, राजन पाल की तरह एक बड़ा फोटोग्राफर बनने के लिए मेरे घर में बताया, लेकिन जिस दिन कहा मुझे घर से बाहर निकाल दिया। फिर घर में झगड़ा करने के बाद मैंने अपना हिस्सा ले लिया और फोटोग्राफी के लिए सही जगह थी पेरिस। सीधा पेरिस चला गया, पूरे 3 साल वहीं रहा। वहां से आए कुछ ही दिन हुए और अब तुम्हारे सामने। अब तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बस बड़ा आदमी बनने के लिए सोच रहा हूँ, बन जाऊंगा। वैसे जल्दी ही ये मदन नंबर 1 होगा। मेरा दोस्त नंबर 1 होगा, इससे मुझे कितना फक्र होगा पता है? क्यों नहीं, क्योंकि मुझ पे फक्र करने का पूरा हक है। निशा, तुम बिल्कुल वैसी ही हो, तुम्हें कोई बदलाव नहीं है। कलर शायद थोड़ा और निखर गया है। इतने सालों के बाद भी तुम्हारे शरीर के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आया। वही चाव। मदन प्लीज, तुमने अपने आप को क्या समझ रखा है? एक अच्छे दोस्त की हैसियत के सिवाय मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रही हूँ। हम लोग अब पुराने क्लासमेट्स नहीं हैं। तुम जो कह रहे हो, उन 3 सालों ने मेरी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव ला दिए हैं। मैं अब किसी की पत्नी हूँ, समाज में मेरी उनके साथ अच्छी मर्यादा है। आज मेरी जितनी प्रेस्टीज है उसमें तुम दखल मत डालना। आई एम सॉरी निशा, मैंने तो यूं ही मजाक किया। अगर इसी तरह मजाक करने की आदत है तो तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, और अगर अच्छा दोस्त समझते हो तो कभी भी मुझसे मिलने यहाँ आ सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारी अच्छी दोस्त ही रहूंगी। डेफिनेटली निशा।
निशा। हाय मदन। कम से कम अब तो घर का रास्ता मालूम पड़ा। मैं थोड़ा बिजी था। ये है मेरे हस्बैंड अरविंद। मैं अपने एक पुराने कॉलेज फ्रेंड मदन से मिली थी, बताया था ना, वो यही है। मदन बैठो। थैंक यू सर। निशा ने तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया। हाँ। एक फोटोग्राफर हो ना? यस। मदन, तुमने इस काम को कैसे चुना? इट्स अ नाइस जॉब। केवल यही नहीं, हाथ में एक अच्छा हुनर हो तो लोगों के सामने जाके काम की भीख मांगने की जरूरत नहीं। इसलिए मैंने इस प्रोफेशन को चुना। पता है, मदन को फोटोग्राफी बहुत पसंद है। कॉलेज में जब पढ़ता था तो मदन की खींची तस्वीरें बहुत अच्छी रहती थी। मैं अभी यहाँ आया हूँ बहुत ही खास काम के लिए। मेरे नए स्टूडियो का उद्घाटन अगले हफ्ते है, जरूर आना होगा। मैं और अरविंद दोनों जरूर आएंगे, है ना अरविंद? अगले हफ्ते कौन से दिन? क्योंकि 24 तारीख को मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, 27 तारीख को ही लौटूंगा, उसके बाद फ्री हूँ। 25 तारीख को उद्घाटन है। उस दिन तो मैं बेंगलोर में होऊंगा। मुझे काफी दुख होगा, क्योंकि कहने के लिए अच्छे दोस्त मेरे यहाँ पे कोई भी नहीं है। डोंट वरी मदन, निशा तुम्हारे फंक्शन में जरूर आएगी। मैं उसके बाद फिर कभी आ जाऊंगा। थैंक यू सर। बैठो। पियो। निशा, मुझे एक छोटी सी मदद चाहिए। कैसी मदद? मेरे स्टूडियो में पहला फोटो तुम्हें खिंचवाना होगा। नहीं मदन, फोटो वोटो नहीं। प्लीज निशा, सिर्फ एक फोटो मेरी खातिर। मदन, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। निशा, क्या हुआ निशा? आओ आओ मेरे साथ, चलो चलो आओ। हेलो, मैं बेंगलोर में हूँ। और सुनो, आज 3 लॉरी सीमेंट आएगा, तुम उससे एडजस्ट कर लेना, ओके? बाकी का आते ही मैं इंतजाम कर दूंगा। साइट पे फोन किया था, नहीं तो मेरे पहुंचने तक सब बेकार हो जाता। अच्छे इंसान है। यहाँ से आपका ऑफिस तकरीबन 1 किलोमीटर दूर होगा ना? मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रहे थे। अगर यहाँ आपको किसी ने देख लिया तो? सुनो इंदु, इस तरह सोचना बंद करो। चाहे कुछ भी हो जाए, अब पूरे 4 दिन में यहीं पे रहूंगा। मैं आपसे एक बात कहूँ, आप मानेंगे? बोलो। हेलो। हेलो निशा, हाउ आर यू? आई एम नॉट फाइन मदन। मैं खुद तुम्हें फोन करने वाली थी। कल मैंने वहाँ स्टूडियो में कोल्ड ड्रिंक्स पी थी, बस इतना ही मुझे याद है। उसके बाद वहाँ क्या हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब होने वाला है। तुम क्या बोल रहे हो?
हमारी जिंदगी में कभी कभी जो हम नहीं चाहते हैं वो हो जाता है। इसीलिए आज तुम्हारी जिंदगी में भी एक बदलाव आने वाला है। आज तुम्हारी ऑफिस में आए कोरियर कवर्स में पर्सनल एक कवर होगा, उसे देख लेना। दोबारा फोन करूंगा। एंटनी, आज जो कुरियर आया है उनमें पर्सनल नाम से कोई कुरियर आया हो तो जरा उसे ले आओ। जी मैडम। ये लीजिए मैडम। ठीक है, तुम जाओ। हेलो। क्यों, पसंद आए तुम्हारे फोटोज? मदन, मदन, ये सब क्या है? ये सब किस लिए किया? फोटोज? ये भी नहीं जानती? निशा मेरी जिंदगी बदलने वाली है, वो कैसे नहीं जानेगी? मैं आज 3 बजे तुमसे आके मिलूंगा। हेलो मदन, हेलो, हेलो। यू स्काउंड्रल, यू रास्कल, स्टूपिड, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। चिल्ला के क्यों एनर्जी वेस्ट कर रही हो? इससे कोई फायदा नहीं। वैसे अगर शोर मचा के चिल्लाने चाहती हो तो कोई बात नहीं। तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो, मैं खुद उन्हें बता दूंगा। आई नो वॉट टू डू। ठीक 24 घंटों के अंदर किसी के जाने बिना तुम्हारी परछाई भी नहीं जान पाएगी। उस तरह से मैंने तुम्हारे शरीर को बाहर गली के कुत्तों से नहीं नचवाया तो मेरा नाम भी निशा नहीं। ठीक है, कोशिश करो। तुम्हारी ताकत मंत्री रविशंकर है, मैं जानता हूं, मगर याद रखना, अगर मुझे कुछ हुआ तो उन्हीं 24 घंटों के अंदर मंत्री रविशंकर की APA की ये खूबसूरत फोटोज इस देश के हर अखबार के पहले पेज में होंगे। रुसवाई मेरी नहीं, तुम्हारी होगी। जो करना है सोच के करना। मदन, यू आर अ चीट। नो निशा, नो, ऐसा मत बोलो। मैंने तुम्हारे खूबसूरत फोटोज खींची है, उसकी सराहना करो। मदन, तुम्हें क्या चाहिए बताओ ना। हाँ, ये हुई ना बात। छोटा सा बिजनेस है। निशा, मैंने तुम्हें बहुत चाहा, तुम ही मेरे ख्वाबों में थी। जिंदगी भर साथ जीने का सपना देखा था मैंने, वो तो अब होगा नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बदले तुम एक दिन पूरी सहमति के साथ मेरे साथ रहो। इस हाथ दो, उस हाथ लो। बस इतनी सी बात है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे ऐसे सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई मदन? तुम तो जानते हो ना, मैं अपने अरविंद को कितना चाहती हूँ। उन्हें धोखा देकर मैं किसी के साथ एक सांस भी नहीं बांट सकती। और तुम्हारे बिना मैं भी नहीं जी सकता निशा, नहीं जी सकता। मैंने तुम पर इतना विश्वास किया, क्या यही मेरी गलती थी? नहीं निशा, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, ये मैं जानता हूं, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। नहीं तो अपने स्टूडियो में मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था, मगर तुम्हारी सहमति के बिना मैंने तुम्हें छूना नहीं चाहा, इसलिए छोड़ दिया। You bloody, you cheat! What the hell you're talking? फिर चिल्लाने लगी। मैं भी इंग्लिश जानता हूं। बेकार में टेंशन मत हो निशा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें नुकसान क्या है? फिर भी तुम इस बात को इतना बढ़ा रही हो। हम दोनों आराम से कोई हल निकालेंगे, इसमें गलत कुछ नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। जल्दबाजी ना करो, टाइम लेकर सोचकर जवाब देना। मैं चलता हूं।
राजन, सर। राजन, ये सामान गाड़ी में रखो। जी अच्छा। अब आप कब आएंगे? ये हफ्ते तो मैं बिजी रहूंगा, शायद इसी हफ्ते ब्रिज का काम शुरू हो जाए, उसके लिए कुछ पेपर वर्क पूरा करना होगा। ठीक है? यानी ये पूरा हफ्ता मुझसे मिलने नहीं आएंगे? ऐसा मैंने थोड़ी बोला है, कैसे भी टाइम निकाल कर मैं यहाँ आऊंगा। बस तुम रात में मुझे ज्यादा फोन मत करना। ड्राइवर, गाड़ी रोको। मैं फोन भी कर सकता था, पर सोचा तुम मुझे अवॉइड कर सकती हो। मैंने जो बात बताई उसके बारे में सोचा। मदन प्लीज, मुझे एक सुखी जीवन जीने के लिए अकेला छोड़ दो। वो फोटोज और नेगेटिव्स प्लीज मुझे लाकर दे दो। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। बुरा नहीं किया तो इसे क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ एक दिन सब कुछ भूल जाओ, हम दोनों एक हो जाएंगे। उसके बाद वो हादसा तुम्हारी जिंदगी में कभी हुआ ही नहीं। सोच लो, फिर मैं कभी परेशान नहीं करूंगा तुम्हें। मदन, तुम जिसे चाहते हो अगर उस प्रेमिका से कोई इस तरह की मांग करे तो क्या तुम मान जाओगे? वैसे भी मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, सिर्फ तुम्हें। सुनो मदन, बेचारा अरविंद, मैं उन्हें कितना चाहती हूँ ये जानते हो ना। अरविंद को मैं कभी धोखा नहीं दे सकती हूँ। वैसा सोचना भी मेरे लिए पाप है। हाँ, तुम कितनी बेवकूफ हो ये तुमने साबित कर दिया। तुम जो इस दुनिया की सोच रही हो उसी दुनिया में अरविंद भी दूध का धुला नहीं है। मदन, माइंड योर वर्ड्स। मैं अरविंद के बारे में अच्छी तरह जानती हूँ। तुम अपने पति के ऊपर इतना विश्वास रखती हो, इसलिए कोई फायदा नहीं। अब सुनो, मैं साबित कर दूंगा कि वो बेवफा है। शायद तुम्हारी नजर में ना हो, पर इतना भी विश्वास ठीक नहीं। रुको, बताता हूं। तुम्हारे पतिदेव की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, खुद ही देख लो। क्यों, अब तो साबित हो गया ना कि तुम्हारे पति भी कुछ कम नहीं। ये एकदम सच है, सच है, सच है। कैमरे की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। अरविंद की इस मतवाली पड़ोसन का पता फोटो के पीछे लिखा है। कैसी रही? क्या हुआ निशा, आज तुम ऑफिस से जल्दी आ गई? ये कौन है? बोलो अरविंद, कौन है ये? ओह, ये तो इंदु है। तुम्हें ये फोटो कहां से मिली? मतलब मैंने जो कुछ सुना वो सब सच है? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब से हमारी शादी हुई उस दिन से लेकर एक पल के लिए भी मैंने तुम्हें नहीं चाहा हो तो बोलो। आज तक कभी मैंने इस प्यार में कोई कमी की है? कभी भूल से भी मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे दिल पर क्या गुजरेगी कभी सोचा है?
ओहो, ये क्या निशा, इस तरह क्यों बात कर रही हो? मेरे बारे में तुम क्या सोच रही हो? ये और कोई नहीं, मेरे एक पुराने दोस्त सुरेश की बहन है इंदु। सुरेश के गांव में अचानक मौत हो गई। बेचारी इंदु एकदम अकेली पड़ गई। उसे कोई मदद चाहिए होती है तो मुझसे पूछती है, इसीलिए 2-3 बार उसके घर जाना पड़ा। इसके अलावा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है क्या? मेरे साथ जब तुम हो तो मैं इस तरह कभी किसी के पीछे जाऊंगा ऐसा सोचती हो? इस फोटो में ऐसा क्या है? मैं इंदु के साथ में खड़ा हूं। इसके अलावा मेरा इंदु के साथ कोई संबंध नहीं है। यह तुम्हें धोखा देने के लिए जरूर किसी ने नाटक किया है। सुनो निशा, मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा। तुम इस तरह मुझ पर शक कर रही हो, इसलिए मैं आज के बाद उसके घर नहीं जाऊंगा। सच कह रहा हूं, मेरा विश्वास करो। रात मैं आऊंगा नहीं सोचा था ना। मैं आज तुम्हारे घर गया था। निशा के हाथ में मेरा और इंदु का फोटो देखकर ही मैं समझ गया था कि इसका कारण सिर्फ तुम ही हो सकते हो। उन फोटो के अलावा और तुम्हारे पास क्या क्या है ये देखने के लिए वहां गया था, लेकिन वहां पर उससे भी घिनौने कुछ और फोटो देखे, अपनी पत्नी के। सर वो मुझे माफ कर दीजिए। इसमें माफी मांगने की क्या बात है? वैसे भी कोई भी लड़की अपनी सहमति के बिना इतने खूबसूरत अपने फोटो नहीं खिंचवा सकती है, पर जिसने वो फोटो खींचे हैं उसे दाद देनी पड़ेगी। यही मेरी पॉलिसी है। वैसे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? जाहिर है अच्छा तो नहीं होगा, दैट्स श्योर। उद्देश्य जान गया तो हम बाकी की बात कर सकते हैं। वैसी बात नहीं है सर, मुझसे गलती हो गई। गलती हुई? बी फ्रैंक मदन, बोलो। वो स्टिल्स दिखाकर ब्लैकमेल करके निशा के पास से पैसे हटने थे ना, या फिर निशा के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से कोई बड़ा हाथ मारने का इरादा है? ऐसा कुछ नहीं सर। अगर ये भी नहीं तो फिर कौन सा उद्देश्य है तुम्हारा? निशा तो कॉलेज फ्रेंड थी ना, सबकी इच्छाएं शायद अब जाग गई हो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। मदन, निशा को ब्लैकमेल करके अगर तुम सोचते हो कुछ मिल जाएगा तो वो नहीं होगा। तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। इस तरह से मैं तुम्हें फंसा सकता हूं। बोलो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? माफ करना सर, मुझसे गलती हो गई। जिंदगी भर कोई गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। डोंट बी नर्वस मदन, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मगर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। मुझे क्या करना होगा? मेरी पत्नी निशा को तुम्हें मारना होगा। क्यों मदन, तुमने सोचा भी नहीं था ना? यस, शी हैज टू डाई। उसे मरना होगा मेरे लिए, तुम्हें यह करना होगा। नो, इट्स इम्पॉसिबल। ये नहीं होगा, इट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इस काम के लिए मैं तुम्हें पूरे 3 लाख रुपए दूंगा। आप ये क्या बोल रहे हैं?
मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है। आदत बनती नहीं है, बनाई जाती है। ठीक है, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। इतने रुपए कमाने के लिए तुम्हारे कितने साल बीत जाएंगे, जरा सोच कर देखो। लेकिन किसी का खून करना। तुम डरो मत मदन, ये काम करने के लिए सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। क्या बोलते हो? ठीक है, फाइनल डील। मैं तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए दूंगा। मैं चाहूं तो इससे कम पैसों में उसकी सुपारी लगवा सकता हूं, पर मुझे उन पर भरोसा नहीं। तुम उसके अच्छे फ्रेंड हो, इसलिए तुम पे किसी को शक नहीं होगा और काम हो जाएगा। इसलिए इस छोटे से काम के लिए तुम ज्यादा परेशान मत हो। अपनी जिंदगी में ऊपर उठना चाहते हो या नहीं? मुझे सोचने का वक्त दीजिए। सोचने का मतलब है मदन कि तुमने मान लिया। ये लो, रख लो। पूरे 3 लाख हैं। इसे एडवांस समझ लो। डोंट वरी मदन, हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता है। कल इसी समय हम फिर मिलेंगे, ओके? सर, 1 मिनट। निशा को क्यों मारना चाहते हैं? ये सब सोच के अपना दिमाग खराब मत करो। काम को अंजाम दो और अपनी बाकी की रकम लेने की सोचो। हेलो अरविंद, घर आओ, जल्दी से घर आ जाओ। क्या हुआ निशा? कोई आदमी मुंह पे कपड़ा बांधकर हमारे घर पे घुस आया और मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे मार डाला। मैंने उसे मार डाला। वो आदमी यहीं पर मरा पड़ा है। निशा, मैं अभी पहुंचता हूं, तुम घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूं। शिट। रिलैक्स मैडम, आप घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा। हम लोग हैं ना, आपको कुछ नहीं होगा। मिस्टर अरविंद, अचानक ही हादसा हुआ। वैसे थाने में फोन आया था कि निशा मैडम का कोई खून करने वाला है। तुरंत हम यहाँ आ पहुंचे। उसके फोन में हकीकत थी, वाकई किसी ने मारने की कोशिश की। हमारे पहुंचने से पहले वो पहुंच गया, मैडम को मारने की कोशिश की।
अपनी सुरक्षा के लिए मैडम ने बॉटल से उस आदमी पर हमला किया, लेकिन बाय मिस्टेक ही सही वो आदमी मर गया। शी इज टोटली अपसेट। रो मत निशा, कुछ नहीं होगा। इट्स ओके, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। मिस्टर अरविंद, ये आपका ड्राइवर था ना? मिस्टर अरविंद, ये आज काम पे नहीं आया था? नहीं सर, कुछ दिन पहले ही हमने इसे नौकरी से निकाल दिया था। किस वजह से? कार का पेट्रोल बेचने की इसकी आदत पड़ गई थी, जो हम जान गए थे। ओह, मिस्टर अरविंद, मैडम को हम ले जा रहे हैं, फोन हुआ इसलिए एफआईआर दर्ज करना होगा। सॉरी सर, मैं निशा को नहीं जाने दूंगा। प्लीज कोऑपरेट मिस्टर अरविंद। मैडम प्लीज, ये केवल फॉर्मेलिटी है। अपनी रक्षा करते हुए यह हादसा हुआ है ऐसा बोलकर कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। हेलो। हेलो सर, मदन हूँ। नींद नहीं आ रही? आएगी भी कैसे? तुमने सोचा काम हो जाएगा, पर नहीं हुआ ना। निशा को मारने के लिए उस ड्राइवर को भेजा मैंने ही। मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत अर्जेंट। ठीक आधे घंटे के अंदर पुरानी बिल्डिंग के पीछे आओ। क्या हुआ सर? उस ड्राइवर की लाश देखने पर बहुत घबरा गए होंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसी जगह पर शायद मैं मरा पड़ा होता। ऐसा मुझे लगता है। राजन? हाँ, वो हमारे बीच में कैसा, यही ना? निशा का खून करने के लिए जब मैं प्लान बना रहा था, मैं एक बार में शराब पी रहा था, वहीं पर वो राजन मिला। उसके मन में तुम लोगों के लिए जहर भरा था। उसी वक्त मैंने थोड़ा और जहर भर दिया। मैंने उसे 1 लाख रुपए देने का वादा किया। पैसे की बात सुनते ही वो निशा का खून करने के लिए मान गया। खैर, ये सब छोड़ो। ड्राइवर राजन को मैंने भेजा, लेकिन ठीक उसी समय वहां पुलिस कैसे पहुंची? पुलिस? मुझे क्या पता? मेरे पास डबल गेम नहीं। एक फोटोग्राफर के दिमाग में लेंस की तरह बहुत शार्प होता है। हादसे के ठीक 10 मिनट में तुम्हारे घर पे पुलिस थी, तो यह हादसा होने से पहले निशा को फोन करने का सवाल ही नहीं होता। और इस बारे में जानने वाला बचा एक ही, वो तुम हो। मैं कुछ नहीं जानता मदन, सच मैं नहीं जानता। तुम सब जानते हो। मैं अगर आज निशा को मारने जाता तो मेरे घर से निकलते ही पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेती। मदन, तुम ये क्या बोल रहे हो? देखो मिस्टर अरविंद, मैं कोई जुमरी तलैया का भोला बाबू नहीं। तुमने जब ये बात मुझसे कही तभी मुझे एहसास हो गया था कि इसमें जरूर कोई चाल है, इसलिए हमें डील बदलनी होगी। देखो, अभी जो हादसा हुआ है इसकी खबर आग की तरह फैल गई। तुम्हारी निशा की कीमत हमने शायद बहुत कम लगाई, इसलिए पूरे 25 लाख चाहिए। निशा को मैं मार दूंगा। नहीं, अब तुम इस झमेले में अपना हाथ नहीं डालोगे। नहीं। अच्छा, वो कैसे? ए डील इज ए डील। उसे मरना होगा। शी हैज टू डाई। अब उसे कैसे मरना है इसका फैसला मैं करूंगा। इस तरह डबल क्रॉसिंग करना छोड़ के तुम जरा सही ढंग से पेश आओ, और फिर मैंने जो कहा 25 लाख का इंतजाम करो। क्यों? मुझे जरा सोचने दो। सोचने का मतलब होता है मानने के बराबर। हाँ, एक और बात, अगर तुमने कोई चाल चलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने अभी अभी मुझसे जो बात कही सब इसमें रिकॉर्ड कर लिया, इसलिए मुझे अंदर करने के लिए
अगर पुलिस को फोन किया वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ जाएगी। मैं चलूं? एक मिनट मदन, ये खून तुम कैसे करने वाले हो? ये सोच के तुम अपना दिमाग खराब मत करो, बस तुम जाके 25 लाख का इंतजाम करो। ये लो तुम्हारे रुपए। पूरे 25 लाख है ना? शक हो तो गिन कर देख लो। इसके पास है दुनिया उसकी दास है, और बाकी सब बकवास है। पैसा पैसा पैसा, टक की पैसा। अय्या 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 अय्या। क्यों रे, तेरे अच्छे दिन आ गए हैं? मेरी दौलत से ऐश करेगा? तूने क्या समझा था? तुझे गुंडा बनाया मैंने, लेकिन मैं पैदाइशी गुंडा हूँ, समझ गया? मैंने जो भी बोला वो सब तू रिकॉर्ड करके सुनाएगा। अब तेरी लाश को कैसे ठिकाना लगाना इसका मैं फैसला करूंगा। हेलो, मैं अपनी मौत से लड़ रहा हूँ। मेरे ऊपर चाकू से हमला हुआ है। मैंने तुमसे जो धोखा किया उसकी सजा मुझे मिल गई। अब बस कुछ ही देर मैं और जी सकूंगा। उससे पहले मैं तुमसे सारी हकीकत बताना चाहता हूँ। निशा, निशा, तुम्हारा पति एक खूनी है। मेरी सारी बातें सच है निशा। तुम्हारा खून करने के लिए अरविंद के बिछाए जाल में मैं भी फंस गया। रुपयों के लालच में आकर मैं उसमें शामिल हो गया। निशा, मैंने तुम्हारे साथ जो पाप किया उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब बस कुछ ही देर शायद जिंदा रखे। मदन, मदन, मदन। रोहित, मैंने तुम्हारे साथ कौन सा विश्वासघात किया? बोलो,
अपनी जान से भी ज्यादा मैंने तुम्हें चाहा है। चाहत का मुझे यही तोहफा देने वाले हो। तुम मुझे मारना चाहते हो ना? निशा, शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। तुम अब कुछ मत कहना। तुम्हारी किसी भी बात पर मैं विश्वास नहीं करूंगी। मदन ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमसे बदला लेके रहूंगी। निशा प्लीज, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हारा खून करने का मैं प्लान बनाऊंगा? उस मदन ने तुम्हें बहकाने के लिए ये सब बोला होगा। नहीं, मेरे पास मत आना। मदन ने जो कुछ भी बोला है सच है। तुम एक राक्षस हो। क्या मदन का तुमने खून नहीं किया? अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। मुझे मारने के लिए तुमने कैसे कैसे प्लान बनाए, मदन ने सब रिकॉर्ड करके रखा है। वो कहाँ है, वो जगह भी मुझे मालूम है। मुझे मालूम है। ओहो, उसने इतना सब बोल दिया है। इसके बाद भी मैं कोई बहाना बनाऊं तो ठीक नहीं रहेगा। तुम्हें बेकार में टेप रिकॉर्डर लाने की क्या जरूरत है? मदन ने जो कुछ कहा वो सच है। मैंने ही तुम्हें मारने का प्लान बनाया था। मुझे नीचा दिखाने के लिए तुमने मिनिस्टर का काम हाथ में लिया। तब मुझे सबके सामने बहुत शर्मिंदगी हुई। उसी की सजा है ये। हमारी इस जायदाद का अकेला मैं ही वारिस बनूंगा। You cheat! तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। तुम इतने दिनों तक जिंदा रही, ये मेरी गलती है। अपने दोस्त मदन के साथ जब तुम भी ऊपर जाना चाहती हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। इसका फैसला तुम कैसे कर सकती हो? मुझे इसी बात का दुख है कि मुझे यह काम अपने हाथों से करना पड़ रहा है, बस और कुछ नहीं। ब्लडी ऑब्लिगेशन। मगर तुम खुद ही मरने के लिए तैयार हो गई। अभी तक मेरा साथ दिया, शुक्रिया। अब इस घर की पूरी जायदाद सिर्फ अरविंद की होगी। Your game is over. तुम्हारी आंख मिचोली आज खत्म हो गई। मैं आज तक जो तुम्हारे साथ रही, तुम्हें चाहा, तुम्हें बड़ा बनाने वाली अपनी पत्नी को ही इतनी बेरहमी से तुमने खून करने की कोशिश की। मुझ जैसी लड़की तुम्हारा खून करने के लिए एक पल भी नहीं सोचेगी। तुम्हारे जैसे लोगों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। गुड बाय अरविंद।